हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे वीडियोस भी पसंद आ रहे होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है, ये कहानी मैंने प्रतिलिपि पर लिखी थी। इसका नाम है नैना एक नर्तकी। तो शुरू करते हैं कहानी। भोर हो चली है, भोर हो चली है, सुबह के 6 बजने वाले हैं और नैना है कि अभी तक सोई हुई है। ये भी कोई बात हुई भला? नैना की माँ मोहिनी ने मन ही मन खुद से कहा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। मोहिनी मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपनी सास और पति को चाय देने उनके कमरे में चली गई। पति सुरेश और सास ने उसके हाथ से चाय लेते हुए उसकी शक्ल देखकर ही भांप लिया था कि ज़रूर किसी न किसी बात को लेकर मोहिनी नाराज़ है। लेकिन वो दोनों चुप रहे, क्योंकि वो उसकी आदत जानते थे। कुछ भी नहीं पूछा उन दोनों ने उससे। अपनी सास और पति की चाय देने के बाद वो वहाँ से लौटकर किचन में आई और फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी। लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा था। आखिर क्या वजह थी उसकी अपनी बेटी से नाराज़गी की वजह क्या थी? नैना उनकी इकलौती बेटी थी, फिर भी वो उससे इतना नाराज़ क्यों थी? ये सब जानने के लिए 1 महीना पीछे आपको ले जाते हैं। तो 6 महीना पहले जब नैना स्कूल पहुंची थी, उसे पता चला कि उसके स्कूल में टैलेंट हंट ऑर्गेनाइजेशन वाले कुछ लोग आए हैं। ठीक है, और वो सिंगिंग, डांसिंग और मिमिक्री में टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलकर टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है। जैसे ही नैना को ये पता चला, बहुत खुश हुई। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो भी डांस कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। ये सोचकर वो अपनी क्लास टीचर के पास गई और उसने उन्हें बताया कि वो इस टैलेंट हंट शो में भी पार्टिसिपेट करना चाहती है। यह सुनते ही नैना की जो क्लास टीचर हैं, मिसेस कपूर को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नैना के घर वाले कैसे हैं। लेकिन नैना की जो टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, उसके बारे में भी उन मिसेस कपूर को अच्छे से पता था। ये सब सोचकर उन्होंने नैना का नाम डांसिंग लिस्ट में लिख दिया, यानी डांसर। सिंगिंग की अलग लिस्ट बनी थी और डांसिंग की अलग लिस्ट बनी थी। तो उन्होंने डांसिंग वाली लिस्ट में उसका नाम, नैना का नाम भी लिख दिया, क्योंकि उन्हें पता था स्कूल के बहुत से शोज़ में और हर एक्टिविटीज़ में वो डांसिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। उस दिन नैना बहुत खुश होकर अपने घर पहुंची और इंतज़ार करने लगी कि कब उसके पापा घर लौटेंगे। उसी दिन विवेक, नैना के पापा, जिनका नाम विवेक था, रात के 9 बजे घर पहुंचे। बाकी दिनों में तो वो शाम 7 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन आज उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, जिसे वो पूरा करने के बाद ही घर आ सकते थे। अब डाइनिंग टेबल पर जब वो डिनर कर रहे थे, तो नैना ने विवेक को स्कूल की घटना जो आज हुई थी उसके बारे में बताया। नैना बोली, पापा, मैंने टैलेंट हंट शो के लिए अपना नाम दे दिया है। अब मैं डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, इसलिए जिसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। विवेक को अच्छे से पता था कि नैना को डांस करने का बहुत शौक़ है। लेकिन जो मोहिनी उनकी मदर थी,
उसको नैना का डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो वो ये जानते थे, विवेक ये जानते थे कि नैना का डांस मोहिनी को यानी उनकी पत्नी को पसंद नहीं है, जो कि नैना की माँ है। लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के टैलेंट पर भरोसा था। उन्हें पता था कि वो कुछ गलत काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने उस उसे डांसिंग के लिए परमिशन दे दी। और मोहिनी को ये बात जब विवेक ने परमिशन दे दी और उससे पूछा भी नहीं, तो मोहिनी को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि एक बार उसके पति को उससे कम से कम पूछना तो चाहिए था। जब उसे पता था, जब विवेक को पता था कि मोहिनी को नैना की डांसिंग पसंद नहीं है, फिर भी उसने अपने मन से ही उसे हाँ कह दिया। दूसरे ही दिन से नैना घर से थोड़ी दूर पर एक इवनिंग डांस क्लास थी, क्योंकि दिन भर तो वो स्कूल में रहती थी और फिर होमवर्क भी करती थी। ठीक है, तो एक नैना के घर में के पास एक गौरांगी मैम थी, तो उन्होंने वो डांस टीचर थी, डांस सिखाती थी। ठीक है, तो नैना ने उन्हीं के घर डांस क्लास ज्वाइन कर ली। शाम को जाती थी वो, क्योंकि घर था और उसके घर के नज़दीक था गौरांगी मैम का घर, तो इस वजह से वो आराम से घर पे वापस आ सकती थी। थोड़ा लेट भी हो जाती तो, क्योंकि घर के पास था तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ना उसके घर वालों को कोई दिक्कत थी। तो गौरांगी एक स्कूल में डांस टीचर हैं और उन्हें भी शाम को ही टाइम मिल पाता है इवनिंग डांस खोलने की। उनकी तो यही वजह है, और नैना को भी शाम तक टाइम नहीं मिलता है। अब 1 महीना बीत जाता है और मोहिनी अभी भी नाराज़ है। नैना का रात के 10 बजे कभी और सुबह देर तक सोना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी वो 10 बजे आती थी और कभी जो है, जैसे वो डिनर करने के बाद उनके घर डांस सीखने जाती थी और फिर इसी वजह से थोड़ा लेट आती थी। ठीक है, और यही कारण था कि आज वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत गुस्से में भी थी। तभी नैना उठकर किचन में आती है, माँ मुझे भी तो चाय दीजिए ना। लेकिन मोहिनी उससे कहती है तुम खुद ही चाय बना लो, और ये कहकर वो किचन से बाहर निकल जाती है। नैना को अपनी माँ का यह व्यवहार बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो डांस क्लास में है। उसे अपना जो डांसिंग कंपटीशन है वो जीतना ही है। अब गौरांगी नैना को साथ लेकर जाती है और रात में नैना को साथ लेकर उसके घर तक छोड़ने जाती है। नैना को वो अकेले नहीं आने देती, जिस वजह से नैना को वहीं लास्ट डांस क्लास ओवर होने तक इंतज़ार करना पड़ता है। मोहिनी इसी वजह से बहुत नाराज़ और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा भर गया है। उसे लगता है कि नैना को इस डांस वांस के चक्कर में नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, लेकिन नैना डांस क्लास जाना नहीं छोड़ती। ठीक है, इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिसके लिए नैना 3 महीने से इंतज़ार कर रही होती है, तैयारी कर रही होती है। मोहिनी इस कदर नाराज़ है कि वो कंपटीशन के दिन नैना का परफॉर्मेंस देखने भी नहीं जाती है, और उधर नैना की मेहनत रंग लाती है और वह टैलेंट हंट शो में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट उसको प्राइज़ मिलता है। उसके पापा विवेक और उसकी दादी बहुत ज़्यादा तालियां बजाते हैं, बहुत दोनों खुश हैं। और उस रात वो सब काफ़ी देर तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कंपटीशन से जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मोहिनी तो सो चुकी है। दूसरे दिन सभी अखबारों और जितने लोकल न्यूज़ चैनल थे उन पर उस नैना की तस्वीर छपी है। और सुबह सुबह उठकर जैसे ही मोहिनी अखबार को देखती है, अखबार उठा के अपने पति को देने जाती है, तो फ्रंट पेज पर ही उसकी अपनी बच्ची की फ़ोटो जैसे ही देखती है तो उसे बहुत गर्व महसूस होता है, और वो नैना के पास जाकर उसे प्यार से गले लगाती है और कहती है कि
मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, जो मैं तुम्हारी प्रतिभा को नहीं पहचान पाई। अब जो भी तू करना चाहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और मुझे पता है कि तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगी, ठीक है? और मैं फ़ोर्स भी नहीं करूँगी कि तुम पढ़ो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर तुम अच्छे से डांसिंग 2-3 महीने के अंदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके और प्राइज़ जीत सकती हो, फर्स्ट पोजीशन पर आ सकती हो, तो तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगी। और क्योंकि हमेशा से तुम्हारा जो रिकॉर्ड है एजुकेशन का, स्टडी का, वो बहुत ही अच्छा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं ये चाहती हूँ कि और मुझे ये विश्वास है मन ही मन कि तुम मेरी इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। तुम डांस भी करोगे और पढ़ाई भी अच्छे से करोगे और हर एग्ज़ाम पास करोगे। जैसे ही नैना अपनी माँ के मुँह से ये सुनती है, बहुत खुश होती है। तो वो कहते हैं कि डांस तो मेरा एक सिर्फ़ शौक़ है, माय ओनली, जैसे कि हम कहते हैं कि एक हैबिट नहीं, सॉरी, स्किल है, ठीक है? शौक़ है। जैसे किसी का शौक़ गाना होता है, किसी का शौक़ स्टिचिंग होता है, किसी को मिमिक्री करना पसंद होता है, शौक़ होता है। उसी तरह से नैना कहती है कि मुझे डांस का सिर्फ़ शौक़ है, पढ़ाई तो मैं करूँगी ही और कभी छोड़ूँगी भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई करना, जो एक लेवल तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी काम तो हो जाते हैं, ठीक है? और जो जिसको डांसिंग का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, साथ में वो भी चलता रहता है, लेकिन कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो जब मोहिनी ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे लगता है कि वो कितना गलत सोचती थी अपनी बेटी के बारे में और बहुत ज़्यादा वो गर्व महसूस करती है। मन ही मन कहती है भगवान से कि ऐसी बेटी सभी को मिले, ठीक है? इसी तरह से हर माता-पिता, कोई भी माता-पिता हैं, वो यही चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें और कुछ भले ही ना करें, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कुछ और प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं पढ़ाई के अलावा, तो उन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर उन्हें जिस चीज़ का शौक़ है, उसी प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ेंगे लाइफ़ में, उसी को लेकर चलेंगे, तो हमेशा अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है? और बहुत जल्दी वो कुछ ना कुछ बन जाएँगे। तो इसी शब्दों के साथ बस यही कहानी ख़त्म होती है और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरा ये कहानी पढ़ने का अंदाज़ आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हर किसी को मिलेगा जो भी वीडियोस बनाता है, जो मेहनत करता है। और ये प्रतिलिपि पर मेरी इस कहानी है, उसका नाम है नैना एक नर्तकी। अगर आपको ये कहानी जो प्रतिलिपि पर मैंने काफ़ी साल पहले लिखी थी, अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे प्रतिलिपि पर अकाउंट पर जाकर, जो कि डॉक्टर दीप्ति लुकनी दिशिन के नाम से है, उसमें जाकर आप मेरे मेरा जो अकाउंट है, मेरा जो प्रतिलिपि पर अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? मेरा अकाउंट है डॉक्टर दीप्ति लोहनी दिशिन के नाम से, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं जिन्हें भी कहानी सुनने का और पढ़ने का शौक़ है, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।